नमस्कार साथियों, और एक नए जी की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में झारखंड का सामान्य ज्ञान से हम लोग झारखंड का भूगोल से संबंधित हम लोग जलवायु और मिट्टी से एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और आज का जो प्रश्न है 50 प्लस जो कि प्रश्न उत्तर है, तो वीडियो के अंत में बने रहें। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का जो पहला प्रश्न है, झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है? तो झारखंड की जलवायु आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न है साथियों, झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर, दक्षिण पश्चिम मानसून। आगे तीसरे नंबर प्रश्न है साथियों, तीसरे नंबर प्रश्न है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम। अब हम लोग 4 नंबर की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1200 से 1400 मिलीमीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर प्रश्न साथियों। 5 नंबर प्रश्न है झारखंड में गर्मी का मौसम कब होता है? तो गर्मी का मौसम कब होता है? तो ये मार्च और जून में, मार्च से जून, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर। आगे की ओर चलते हैं 6 नंबर प्रश्न साथियों, झारखंड का सबसे गर्म महीना कौन सा है? तो गर्म महीना पूछी गई है, तो गर्म महीना आपका हो जाएगा मई, ऑप्शन बी मई। अगला 7 नंबर प्रश्न है झारखंड में शीत ऋतु कब होती है? तो झारखंड में साथियों शीत ऋतु आपका दिसंबर से फरवरी तक, ऑप्शन सी सही उत्तर, दिसंबर से फरवरी तक। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न है झारखंड का सबसे ठंड महीना कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ठंड महीना आपका हो जाता है ऑप्शन ए जनवरी। अब 9 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है साथियों, झारखंड में सर्वाधिक तापमान सामान्यता कहाँ दर्ज किया जाता है? झारखंड में सर्वाधिक तापमान मान्यता कहाँ दर्ज किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका डाल्टनगंज यानी मेदिनीनगर, ऑप्शन सी सही उत्तर। आगे की ओर चलते हैं 10 नंबर प्रश्न है झारखंड का कौन सा स्थान छोटानागपुर की रानी कहलाता है? झारखंड का कौन सा स्थान छोटानागपुर की रानी कहलाता है? तो ये हो जाएगा नेतरहाट, ऑप्शन बी नेतरहाट। आगे 11 नंबर प्रश्न है झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है साथियों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी। आगे 12 नंबर प्रश्न है, आगे लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? लाल मिट्टी का रंग जो है किस कारण होता है साथियों? तो ये हो जाएगा लो, है ना, ऑक्साइड के क्या बोलते हैं कारण होता है आपका लाल मिट्टी का रंग, ऑप्शन बी लो ऑक्साइड के कारण। आगे 13 नंबर प्रश्न है झारखंड की लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? झारखंड की लाल मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा आपका मोटे अनाज एवं दलहन, मोटे अनाज एवं दलहन, ऑप्शन सी सही उत्तर। आगे 14 नंबर प्रश्न है लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस कारण होता है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस कारण होता है? तो ये साथियों हो जाएगा अधिक वर्षा और तापमान, ऑप्शन ए अधिक वर्षा और तापमान। आगे 15 नंबर प्रश्न है झारखंड में लेटराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? झारखंड में लेटराइट मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पठारी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में। आगे साथियों 16 नंबर की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? तो नदी घाटी में, है ना, ऑप्शन बी नदी घाटी में, घाटियों में, ठीक है। चलिए 17 प्रश्न संख्या है हमारा झारखंड में काली मिट्टी का क्षेत्रफल कैसा है? झारखंड में काली मिट्टी का क्षेत्रफल कैसा है? तो ये बहुत कम है, ऑप्शन से बहुत कम है। आगे
18 नंबर प्रश्न है हमारा 18, लाल एवं पीला मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? लाल एवं पीली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन की कमी होती है। आगे 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है, झारखंड की मिट्टी का पीएच सामान्यतः कैसा होता है? पीएच मान से पूछा गया सामान्यतः कैसा होता है झारखंड की मिट्टी का? तो ये हो जाएगा साथियों अम्लीय हो जाता है ना, अम्लीय होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर अम्लीय। आगे 20 नंबर प्रश्न है, झारखंड में खरीफ फसलों की बुआई किस मौसम में होती है? खरीफ फसल की बुआई किस मौसम में होती है? तो वर्षा ऋतु में, ऑप्शन बी वर्षा ऋतु में। आगे 21 नंबर प्रश्न है। आगे 21 नंबर प्रश्न है साथियों, झारखंड में रबी फसल का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो झारखंड में रबी फसल का प्रमुख उदाहरण पूछी गई है, तो ये हो जाएगा आपका गेहूँ, ऑप्शन सी गेहूँ। आगे 22 नंबर प्रश्न है साथियों, 22 नंबर प्रश्न है, झारखंड में धन उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? धन उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है साथियों, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? तो झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक आपका होता है ना, मानसून। ठीक है, ऑप्शन ए मानसून। चलिए आगे 24 नंबर प्रश्न है आपका, झारखंड का कौन सा क्षेत्र अपेक्षाकृत ठंड रहता है? झारखंड का कौन सा क्षेत्र अपेक्षाकृत ठंड रहता है? तो नेतरहाट, ऑप्शन सी नेतरहाट। आगे 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है, झारखंड में वर्षा ऋतु सामान्यतः कब शुरू होती है? झारखंड में वर्षा ऋतु सामान्यतः कब शुरू होती है? तो ये सितंबर में, ऑप्शन सी नहीं हो जाएगा आपका। इसमें होता है, इसमें पूछी गई है कि झारखंड में वर्षा ऋतु सामान्यतः कब शुरू होती है? तो वर्षा ऋतु पर जून में होगा ना, जून में हो जाएगा, ऑप्शन बी जून में। आगे 26 नंबर प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक खेती किस पर निर्भर करती है? झारखंड में सर्वाधिक खेती जो है ना किस पर निर्भर करती है सर? तो आपका हो जाएगा मानसूनी वर्षा, ऑप्शन सी मानसूनी वर्षा। आगे साथियों 27 नंबर, झारखंड में पीली मिट्टी का निर्माण किससे संबंधित है? झारखंड में जो है ना पीली मिट्टी का निर्माण किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा लौह की कम मात्रा, ऑप्शन ए लौह की कम मात्रा। अब हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, झारखंड के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी अधिक मिलती है? झारखंड के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी जो है कि अधिक मिलती है जलोढ़ मिट्टी? तो उत्तर पूर्वी भाग में, ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी भाग में। अब हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे, झारखंड की मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा सामान्यतः कैसा होती है? झारखंड की मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा सामान्यतः कैसी होती है? तो ये आपका होता है कम मात्रा में होता है, ऑप्शन सी कम मात्रा में होती है। आगे 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, लाल मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो लाल मिट्टी का दूसरा नाम भी जानना जरूरी है, तो लाल दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल दोमट मिट्टी। अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न है, झारखंड में मानसून की वापसी कब होती है? मानसून की वापसी कब होती है झारखंड में? तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ऑप्शन बी से उत्तर। आगे 32 नंबर प्रश्न है, झारखंड में वर्षा की असमानता का मुख्य कारण क्या है? असमानता का मुख्य कारण क्या है? झारखंड में वर्षा की असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका स्थलाकृति, ऑप्शन बी सही उत्तर, स्थलाकृति हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर। आगे 33 यानी 33 नंबर प्रश्न है, झारखंड के पठारी क्षेत्र में प्रमुख मिट्टी कौन सी है? झारखंड के पठारी क्षेत्र में प्रमुख मिट्टी कौन सी है साथियों? तो ये आपका हो जाएगा आपका लाल एवं लेटराइट मिट्टी, है ना, ऑप्शन बी लाल एवं लेटराइट मिट्टी। आगे 34 की ओर चलते हैं, झारखंड में मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण
क्या है? झारखंड में मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण पूछी गई है, तो ये हो जाएगा तेज वर्षा, ऑप्शन बी तेज वर्षा। आगे 35, लाल मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी रहती है? लाल मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी रहती है साथियों? तो ये होगा फास्फोरस, ऑप्शन ए फास्फोरस। आगे 36 प्रश्न संख्या है, झारखंड की कृषि मुख्यतः किस प्रकार की है? झारखंड की कृषि मुख्यतः किस प्रकार की है? तो वर्षा आधारित है, वर्षा आधारित है, ऑप्शन बी सही उत्तर। आगे 37 प्रश्न है, झारखंड का औसत तापमान गर्मी में लगभग कितना रहता है? झारखंड का जो औसत तापमान है गर्मी में लगभग कितना रहता है? तो गर्मी में आपका 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं 38 की ओर। 38 प्रश्न है आपका, झारखंड में कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति होती है? झारखंड में कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति होती है? तो ये हो जाएगा लाल मिट्टी, ऑप्शन ए लाल मिट्टी। अगला 39 प्रश्न संख्या है आपका, झारखंड के किस भाग में लेटराइट मिट्टी अधिक मिलती है? लेटराइट मिट्टी बोल रहे किस क्षेत्र में अधिक मिलती है झारखंड में? तो दक्षिणी भाग में, ऑप्शन ए दक्षिणी भाग में। आगे 40 नंबर प्रश्न है, झारखंड की लाल मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? लाल मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो लोहा, लोहा साथियों, ऑप्शन ए लोहा। अगला 41 प्रश्न है आपका, झारखंड में सबसे अधिक वर्षा किस मौसम में होती है? सबसे अधिक वर्षा किस मौसम में होती है? तो झारखंड में सबसे अधिक वर्षा किस मौसम में होती है? तो वर्षा मौसम में होती है, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे हम लोग 42 की ओर चलते हैं। 42 प्रश्न है 42, झारखंड के किस जिले में वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है ना? अपेक्षाकृत कम होती है, किस जिले में पूछी गई है? तो हो जाएगा पलामू जिले, ऑप्शन सी पलामू जिले। अगला 43 की ओर चलते हैं 43, झारखंड में मिट्टी संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है? मिट्टी संरक्षण का प्रमुख उपाय क्या है? तो वनों का संरक्षण, ऑप्शन ए वनों का संरक्षण। अगला 44 प्रश्न है आपका, झारखंड में धान की खेती मुख्यतः किस मौसम में होती है? धान की खेती किस मौसम में होती है झारखंड में? तो हो जाएगा आपका खरीफ, ठीक है, खरीफ, ऑप्शन बी खरीफ हो जाएगा। अगला 45 प्रश्न है आपका, लाल मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? लाल मिट्टी की जल धारण क्षमता कैसी होती है? तो ये होती है कम होती है, ऑप्शन सी कम होती है। अगला 46 चलते हैं, झारखंड की जलवायु में आर्द्रता सबसे अधिक कब रहती है? तो ये हो जाएगा वर्षा ऋतु में, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु में। अगला साथियों 47 की ओर चलते हैं, झारखंड में मिट्टी निर्माण का प्रमुख आधार क्या है? झारखंड में मिट्टी निर्माण का प्रमुख आधार क्या है? चट्टानें, क्या है? चट्टानें, ऑप्शन ए चट्टानें। अगला 48 प्रश्न है, 48 प्रश्न संख्या है आपका, झारखंड की मिट्टी में सुधार हेतु क्या आवश्यक है? झारखंड की मिट्टी में सुधार हेतु क्या आवश्यक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जैविक खाद। अगला 49 प्रश्न है आपका, झारखंड की लाल मिट्टी किस चट्टान से विकसित होती है? झारखंड की लाल मिट्टी किस चट्टान से विकसित होती है? तो ग्रेनाइट एवं नीस, ग्रेनाइट एवं नीस। अगला 50 नंबर चलते हैं, 50 नंबर पहुँच गए हैं। तो झारखंड की जलवायु कृषि के लिए झारखंड की जलवायु कृषि के लिए किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है कृषि के लिए? तो ये मानसून पर निर्भर है, मानसून आएगा तो बारिश होगी, ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला हम लोग 51 की ओर चलते हैं, झारखंड में मिट्टी का कटाव रोकने के लिए कौन सा उपाय प्रभावी है? तो ये हो जाएगा वृक्षारोपण, ऑप्शन ए वृक्षारोपण। अगला 52 प्रश्न है, झारखंड में लाल एवं पीली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? तो ये आपका छोटनागपुर पठार क्षेत्र में है, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला 53 प्रश्न है साथियों, झारखंड में खेती योग्य भूमि का बड़ा भाग किस मिट्टी से ढका है? झारखंड में खेती योग्य भूमि का बड़ा भाग किस मिट्टी से ढका है? तो ये हो जाएगा आपका लाल मिट्टी से ढका है, ऑप्शन ए सही उत्तर।
अगला 54 प्रश्न संख्या है, झारखंड की जलवायु को किस श्रेणी में रखा जाता है? झारखंड की जलवायु को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा, ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला और अंतिम नंबर प्रश्न है 55 प्रश्न संख्या है, झारखंड में वर्षा का अधिकतम भाग किस महीने में प्राप्त होता है? झारखंड में वर्षा का अधिकतम भाग किस महीने में प्राप्त होता है साथियों? तो ये हो जाएगा आपका जुलाई से अगस्त साथियों, ऑप्शन ए सही उत्तर। तो साथियों आज का जो हमारा MCQ प्रश्न था 50+ यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग को अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आप लोग के लिए इसी तरह के नए झारखंड जीके से संबंधित लेके लाते रहते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।